हेलो दोस्तों, सच्ची घटना पर आधारित आज की ये कहानी है वृद्धाश्रम। किशोर कुमार जी बनारस के रहने वाले हैं। उनके घर में उनकी पत्नी, उनका बेटा विनोद, उनकी बहू परिधि, उनका 10 वर्ष का पोता हर्ष रहते हैं। आज उनके बेटे विनोद के कमरे से तेज आवाजें आ रही थी। शायद विनोद और परिधि में किसी बात को लेके बहस हो रही थी। किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी ड्राइंग रूम में बैठे विनोद के कमरे से आते शोर को सुनने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ध्यान से सुनने पर उन्हें परिधि की आवाज़ सुनाई दी, जो विनोद से बोल रही थी कि मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं घर संभालूं, बच्चे को संभालूं या तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को संभालूं। मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है और हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं जो उनकी देख रेख के लिए नौकर रख सकें। तुम उन दोनों को अब वृद्धाश्रम भेज दो। जब तुम्हारा मन हो उनसे मिल लिया करना जाके। अब उनका मन हो तो यहाँ आ जाया करेंगे मिलने। परिधि की बातें सुनकर किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे और किशोर कुमार जी उन दिनों को याद कर रहे थे जब विनोद बहुत छोटा था। कैसे किशोर कुमार जी ने मजदूरी करके विनोद की परवरिश की, खुद की इच्छाओं का गला घोट कर विनोद की हर ख्वाहिश पूरी की, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। कभी कभी किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी अपने घर के खर्चे कम करके विनोद के स्कूल की फीस भरते थे। खुद भूखे रहते पर विनोद को अच्छे से अच्छा खाना देते थे, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया और आज विनोद सिविल इंजीनियर है तो उसके बूढ़े माँ बाप उसके लिए बोझ हो गए। तभी किशोर कुमार जी के पोते हर्ष की आवाज़ आई। हर्ष अपने पिता विनोद से पूछ रहा था, पापा ये वृद्धाश्रम क्या होता है? तो विनोद बोला, बेटा वृद्धाश्रम वह होता है जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। तो हर्ष अपनी मासूमियत से बोला, पापा जब आप और मम्मी भी बूढ़े हो जाओगे तो आप दोनों भी मुझे छोड़ के वृद्धाश्रम चले जाओगे क्या? हर्ष की बात सुनकर प्रीति गुस्से से हर्ष पर बरसते हुए बोली, हर्ष ये क्या तरीका है बात करने का? अपने पापा से कोई ऐसी बात करता है? हम तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर रहे हैं, तुम्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और तुम हमें वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे हो। हर्ष परिधि के गुस्से से थोड़ा सहम गया था और डरते हुए धीरे से अपने पापा से बोला, पापा क्या दादा दादी जी ने आपको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया? क्या उन्होंने आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं की? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी आपके लिए नहीं जी? हर्ष की बात सुनकर विनोद अपने बचपन की यादों में खो गया। विनोद उन दिनों को याद कर रहा था तो विनोद की आंखों से आंसू झलकने लगे। परिधि ने जब विनोद की आंखों से आंसू निकलते देखे तो विनोद से बोली, आप भी क्या बच्चे की बात सुनकर भावुक हो रहे हो? ये तो नादान है, कुछ भी बोलता है। मैंने जो आपसे कहा है वही कीजिए और जाइए, मम्मी पापा से बात कीजिए। परिधि की बात सुनकर विनोद गुस्से से परिधि पर बरस पड़ा, ये कहते हुए कि हर्ष बच्चा और नादान जरूर है पर ना समझ नहीं है। जो बात एक बेटे की माँ होने के बाद तुम्हें समझ नहीं आई वो इस बच्चे को समझ में आ गई। अभी हर्ष ने नादानी में हम दोनों को वृद्धाश्रम भेजने की बात कही तो तुमने उसे अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब समझा दिया। बल्कि जितना मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए किया है उसका आधा भी हमने हर्ष के लिए नहीं किया। मेरे पास एक अच्छी नौकरी तो है जिससे हम हर्ष को अच्छे से पढ़ा सकें और घर का खर्च भी चला सकें। मेरे पापा तो मजदूरी करते थे, फिर भी उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं अच्छी नौकरी कर सकूं। उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा सब कुछ संभालना। सोचा है तुमने कभी?
विनोद की बातें सुनकर परिधि का गुस्सा और भी बढ़ गया और परिधि गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। किसने क्या किया और क्या नहीं किया, मैंने तुमसे जो कहा है वही करो बस। परिधि की बात सुन विनोद बोला, अगर मेरे मम्मी पापा की जगह तुम्हारे मम्मी पापा होते तो क्या तुम उन्हें भी वृद्धाश्रम भेज देती? तो परिधि बोली, मेरे मम्मी पापा ने अपनी जिंदगी में इतना कमाया है कि अपना खर्चा उठा सकें और अपनी देख रेख के लिए एक नौकर रख सकें। तो विनोद बोला, अगर तुम्हारे मम्मी पापा के पास पैसा है तो मेरे मम्मी के पापा के पास उनका बेटा है जो उनका ध्यान रख सकता है। मैं मम्मी पापा को कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें जो करना है करो। विनोद और परिधि की लड़ाई बढ़ती देख किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी ने वृद्धाश्रम जाने का फैसला ले लिया और अपने कमरे में चले गए अपना सामान लेने। किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी अपना सामान लेके बाहर आ गए। हर्ष ने उनसे पूछा, दादा दादी जी, आप दोनों कहीं जा रहे हो क्या? तो किशोर कुमार जी बोले, हाँ बेटा। तो हर्ष बोला, मैं भी आप दोनों के साथ चलूँगा। तो किशोर कुमार जी बोले, नहीं बेटा, तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहो, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। तो हर्ष बोला, आप कहाँ जा रहे हो? जैसे ही किशोर कुमार जी ने कहा वृद्धाश्रम, तभी विनोद आ गया और बोला, नहीं मम्मी पापा, आप दोनों कहीं नहीं जाओगे। तो विनोद की मम्मी बोली, नहीं बेटा, तू हमें जाने दे, हमारी वजह से अपनी ज़िंदगी खराब मत कर। तो विनोद बोला, मम्मी, माँ बाप की वजह से कभी बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी बनती है और आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे मेरे पास। विनोद परिधि की ओर देखता हुआ बोला, जिसे जाना है वो जा सकता है। विनोद की मम्मी ने विनोद को डांटते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? बहू क्यों जाएगी कहीं, वो यहीं रहेगी। तभी परिधि बोली, रहने दीजिए मम्मी जी, और गुस्से से अपने कमरे में चली गई। विनोद अपने ऑफिस चला गया। थोड़ी देर बाद परिधि अपना और हर्ष का सामान लेके आ गई और हर्ष का हाथ पकड़ के बोली, चलो यहाँ से। हर्ष ने जाने से मना किया तो परिधि हर्ष को डांटते हुए बोली, चुपचाप चलो मेरे साथ, बहुत जिद्दी हो गए हो तुम। किशोर कुमार जी को रोकते रहे और समझाते रहे, पर परिधि नहीं रुकी और चली गई। परिधि के जाने के बाद किशोर कुमार जी ने विनोद को फ़ोन कर परिधि के जाने की बात बता दी। तो विनोद बोला, आप चिंता मत कीजिए पापा, जाने दो उसे, जब गुस्सा शांत होगा तो आ जाएगी। इतना बोल के विनोद ने फ़ोन रख दिया। कुछ समय बाद परिधि भी वापस आ गई। परिधि और हर्ष को देखकर किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी बहुत खुश हो गई। बोले, आ गए तुम दोनों। हर्ष भाग के अपने दादाजी की गोद पर चढ़ गया, लेकिन परिधि बहुत उदास थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठ गई। विनोद की मम्मी ने परिधि का सिर सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? परिधि ने रोते हुए अपना सिर उनकी गोद में रख दिया और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपके और पापा जी के लिए कितना बुरा सोचा। विनोद की मम्मी बोली, पर बेटा हुआ क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक है ना? तभी हर्ष बोला, नाना नानी जी तो घर पर थे ही नहीं। विनोद के मम्मी पापा आश्चर्य से बोले, घर पर नहीं थे तो कहाँ गए? तो परिधि बोली, पता नहीं मम्मी जी, मम्मी पापा कहाँ गए, मेरे भैया भाभी ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के उन दोनों को घर से निकाल दिया। विनोद की मम्मी बोली, पर क्यों, तुम्हारे भाई ने ऐसा क्यों किया? तो परिधि बोली, पता नहीं मम्मी जी,
मैं जब घर पहुंची तो घर पर कोई नहीं था, बस मुरारी काका थे। उन्होंने ये सब बताया। विनोद की मम्मी बोली, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किशोर कुमार जी ने विनोद को फ़ोन कर जब ये सारी बात बताई तो विनोद बोला, मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं। आप परिधि को बोल दो कि वो चिंता न करे, उसके मम्मी पापा बिल्कुल ठीक हैं। मैं शाम को घर आके सारी बात बताता हूँ, आप सब परेशान ना हो। शाम को जब विनोद घर पहुँचा तो परिधि ने विनोद पर सवालों की बौछार करते हुए कहा, मम्मी पापा कहाँ हैं और आपको ये सब कैसे पता? तो विनोद परिधि को शांत करते हुए बोला कि जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा था तो मम्मी पापा जी मुझे रास्ते में मिले थे। मैंने जब उनसे पूछा, सामान के साथ देखा, उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया और बोले अब हम वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। ये सब सुनकर परिधि रोने लगी। तो विनोद बोला, तुम चिंता मत करो परिधि, मैं उन्हें वहाँ नहीं रहने दूंगा। तो विनोद के पापा बोले, तो तुम सुबह ही उन्हें अपने साथ घर क्यों नहीं ले आए, उन्हें वृद्धाश्रम क्यों जाने दिया? तो विनोद बोला, पापा मैंने उन्हें बहुत समझाया और अपने साथ घर चलने के लिए भी बोला, पर वो नहीं माने और बोले हम बेटी के घर नहीं रह सकते। अब जब हमारा बेटा ही हमारा नहीं रहा तो हम किसी और पर बोझ क्यों बने, हम अब वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। उनकी बातें सुन मैंने सोचा इन्हें थोड़ी देर अकेला ही छोड़ देता हूँ, शाम को आके ले जाऊँगा। तो विनोद के पापा बोले, चलो तो हम सब चलते हैं उन्हें लेने, हम सब उन्हें समझा के अपने साथ ले आएंगे। सब विनोद के साथ वृद्धाश्रम पहुँच गए। हर्ष ने जैसे ही वहाँ अपने नाना नानी जी को देखा तो भागकर उनके पास चला गया। परिधि के मम्मी पापा ने जब परिधि के साथ सबको आश्रम में देखा तो आश्चर्य से पूछा, आप सब यहाँ कैसे? तो किशोर कुमार जी बोले, आपके साथ जो कुछ भी हुआ हमें सब पता चल गया है। हम आप दोनों को अब यहाँ नहीं रहने देंगे, आप हमारे घर रहेंगे हमारे साथ। हम सब आपको लेने आए हैं, चलिए। तो परिधि के पापा बोले, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं किशोर कुमार जी, हमारे साथ जो भी हुआ हमने उसे स्वीकार कर लिया है, अब हम यहीं रहेंगे, हम अपनी बेटी के ससुराल कैसे रह सकते हैं? तो किशोर कुमार जी बोले, ये किस किताब में लिखा है कि बेटी की शादी के बाद बेटी के माता पिता उसके साथ नहीं रह सकते? जब माता पिता अपने बच्चों और उनकी परवरिश में कोई भेदभाव नहीं करते तो उनके साथ रहने में क्यों ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बस बेटा ही बन सकता है, बेटी नहीं। अगर किसी के बेटा ना हो तो क्या उनकी बेटी को ये अधिकार नहीं कि वो अपने माता पिता को अपने साथ रखे? तो परिधि के पापा बोले, हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है और ना हमें यहाँ रहने में बुरा लग रहा है, यहाँ तो हमारे जैसे कितने लोग हैं। तो विनोद बोला, पापा जी मेरा घर जितना मेरा है उतना परिधि का भी है, और क्या आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है? और अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि बेटी के घर नहीं रहना चाहिए तो आप मान लीजिए कि आप अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दामाद के साथ भी तो बेटे के जैसा ही रिश्ता होता है ना। तो आज से मैं भी आपका बेटा हूँ। विनोद की बातें सुन परिधि के मम्मी पापा की आंखों से आंसू आ गए। और धन्यवाद दोस्तों, आगे का भाग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।